आज काबीना के इजलास में भी बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है इस सारे मामले के ऊपर और इन खदशात का इजहार भी किया गया है। और आपकी जो एलआई जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमेशा से जो है वो निजकारी के ख़िलाफ़ रही है, क्योंकि वो निजकारी तो वक्ती तौर पे हो जाती है लेकिन उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो संभाले नहीं जाते फिर हुकूमत से। तो एक तो ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया है, नहीं लिया गया तो आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे? वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस हमेशा इसकी मुखालफत करते रहे हैं। नहीं, इस मामले पे जो PIA की है, एक वक्त में वो मुखालफत ज़रूर करते थे, लेकिन अब पिछली भी बिडिंग हुई, इस भी हुई, उन्होंने कोई असम्बली में किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं की और मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ उनके रोल को। ये सही बात है, क्योंकि हमारा देखिए ना, हमारे पास कोई अक्सरियत तो नहीं थी कौमी असम्बली में और सेनेट में, तो ये पीपल पार्टी का तावन ही था। देखिए मुल्क के लिए जो चीज़ अच्छी है, यानी आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी निजकारी के मामले के ऊपर पूरी तरह से हुकूमत के साथ अलाइन है, उनकी मर्जी से हुआ है सब कुछ। ये जब PIA का जो मामला है इसमें उन्होंने एतराज़ नहीं किया, बाकी हर निजकारी पे नहीं उनका अभी मैं कुछ कह सकता। ये PIA की निजकारी हुई है ये उनके नॉलेज में थी और इसमें उनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया, तो किसी किस्म की उनकी मुखालफत नहीं थी और मैं उस बात को उनको क्या किसी लम्हे में मुशावरत की गई? कि वो भी देखिए मैं ये जब एक चल रहा था, एक प्रोसेस चल रहा था और उनके नॉलेज में था, तो उन्होंने अगर किसी किस्म की तनकीद नहीं की तो एक मुशावरत है। ये मुशावरत तो सबसे की गई ना, यानी मुशावरत इस तरह हुई कि ये पूरे मुल्क में एक्सपोज थी, ओपन बिडिंग थी, इश्तिहारात दिए गए, तो सब चीज़ अगर किसी की जगह से एक मुखालफत नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि वो PTI जो पीपल्स पार्टी है वो तो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही है इसके ऊपर एतराज़ करने के लिए। आप कह रहे हैं कि कोई वो मुखालफत नहीं आई है शेख साहब? नहीं, अभी रिसेंटली कोई, वो पिछली बहुत पुरानी बातें हैं जिसका वो मुखालफत करते रहे और स्टील मिल के, क्योंकि वो चाहते थे कि मुलाजमीन को ना हटाया जाए, लेकिन ये इसमें तो हमने मुलाजमीन का भी हम समझते हैं कि आरिफ हबीब ग्रुप उसका ख़ास ख्याल रखेगा। चलें, लेट्स होप कि वो ख्याल रखे। ये बताइएगा कि आज काबीना के इजलास में जब ये डिस्कशन हो रही थी और उससे पहले भी जो आप, क्योंकि खुद सरमायाकारी बोर्ड के जो हैं वो सरबराह भी हैं, तो आपके यकीनन ये सारी चीज़ें नॉलेज में होंगी। एक फहरिस्त बन जाती है कि कौन कौन से इदारे जो हैं, स्टेट ओन्ड जो एंटिटीज़ हैं, उनको निजकारी की तरफ लेके जाना है, तो अब अगला नंबर किस इदारे का होगा? और ये भी बताइएगा कि इसके हवाले से क्या फ़ैसला हो चुका है? फैसला तो अभी कोई नहीं हुआ लेकिन ये ओवरऑल जो IMF की शराइत है इसके ऊपर, हम इस शर्त को पूरा कर रहे हैं, तो यकीनन कोई हमने अपना रोड मैप तो बनाया होगा शेख साहब। नहीं, अभी तक काबीना में कोई ऐसा डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमारी हुकूमत की पॉलिसी जो है प्राइवेटाइजेशन के फेवर में है और हम समझते हैं। देखिए मैं कई प्रोग्रामों में आपके और हर प्रोग्राम में भी ये कहता रहा हूँ कि कोई 5-6 हज़ार अरब रुपया हुकूमत का इन्वेस्ट हुआ है इन जो हुकूमत के पास ये इदारे हैं और हर साल तकरीबन 850 अरब रुपए का खसारा होता है। वो खसारा आम आदमी के ऊपर टैक्स लग के जाता है, तो क्यों नहीं, देखिए ना, जब वो नहीं संभाल पा रहे, रेलवे है, आप देख रहे हैं कि जो हमारे बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के कारखाने हैं और हमारी स्टील मिल है और ये PIA था, तो ये नहीं चल रहे ना बहुत अरसे से, तो निजकारी लाजमी है। उसके बगैर हम अपना कौमी नुकसान करते रहेंगे और बोझ बनते रहेंगे और डेफिसिट होता रहेगा। हमारे जो जितना भी बजट है उसमें रेवेन्यू का डेफिसिट होता रहेगा और नए कर्जे लेते अच्छा शेख साहब, आज आप वहाँ पर मौजूद थे काबीना के इजलास में, तो वहाँ पर वज़ीर आज़म की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की मशरूत ऑफ़र भी की गई है, तो ये जो ऑफ़र है इसका मतलब ये समझा जाए कि पहले हुकूमत इसका तयन करेगी कि उनके कौन से मुतालबात जायज़ हैं और कौन से नाजायज़, क्योंकि जायज़ मुतालबात पूरे करने की जो है वो ऑफ़र की गई है। नहीं जी, मुज़ाकरात में कंडीशन नहीं लगानी है और बग़ैर किसी कंडीशन के ना पहले आके बैठे तो सही ना। जब भी कोई मुज़ाकरात होते हैं उसी में ये चीज़ें तय होती हैं कि क्या चीज़ फीजेबल है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अभी पहले अगर देखिए ना, इंडिया से ज़्यादा हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? इंडिया हमारा दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है, लेकिन उसमें भी हम बार बार इंडिया को कह रहे हैं कि कश्मीर पे और दूसरे मामलात में जो डिस्प्यूटेड हैं आएँ बैठे और मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है, कभी दुनिया में कोई हल नहीं निकला। आप कह रहे हैं कि शर्तें नहीं होनी चाहिए मुज़ाकरात के अंदर, लेकिन शर्तें तो मौजूद हैं। ये कहा गया है कि अगर इमरान खान माइनस कर दिए जाएं
और MQM की तर्ज के ऊपर इमरान खान से अगर लाताल्लुकी कर ले तहरीक इंसाफ तो फिर उसके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये तो आपके वज़रा ओपनली टीवी चैनल्स के ऊपर कह रहे हैं। देखिए, हर वजीर का अपना कोई ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। पार्टी पॉलिसी तो वही होती है जो कैबिनेट में या हमने मिल के तय की हो। हर एक का अपनी अपनी राय होती है, उसकी उनकी राय। मेरी राय ये है कि सियासी मामलात ये जो 9 मई का मामला है वो कोर्टों में है, और वो इतना बड़ा ब्लंडर किया है जिन लोगों ने भी किया है वो तय हो जाएगा, और उसकी तो सज़ाएँ होनी चाहिए और वो सज़ा के मुस्तहिक हैं। लेकिन बाकी जो सियासी मामलात हैं मुल्क के, जो पॉलिसीज हैं, जो उस पर किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बैठ के मामलात तो तहरीक इंसाफ के साथ मेरा ख्याल है कोई नहीं, अब तो सिर्फ मुलाकात का मामला है। खान साहब से मुलाकात करा दें, उनकी फैमिली की, वकीलों की, तो वो कह रहे हैं कि हम ठीक हैं। तो ये कर लें, इस पर मुज़ाकरात कर लें अगर वो चाहते हैं, वो बता दें। लेकिन वो हमारा तो है नहीं, वो तो जेल के सुपरिटेंडेंट और उनका मामला प्रीरोगेटिव होता है ना। अगर किसी बाकी सियासी कैदियों को इस तरह दिए गई है फैसिलिटीज़ तो इनको भी दी जानी चाहिए। अगर किस किस्म की सज़ा याफ्ता कैदियों को दी जाती है तो ये बैठ के बात हो, हर चीज़ जो है ना ये तो बैठ के बात हो सकती है। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि कोई लेके अपनी लाइन पहले ही लेके चले तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते ना। लेकिन दोनों साइडों से खुले दिल और दिमाग से मुज़ाकरात की कोशिश, दोनों साइडों से खुले दिल और दिमाग के साथ मुज़ाकरात की कोशिश करनी चाहिए। शेख साहब, आज काबीना के इजलास में भी बड़ी बहस हुई है इसके ऊपर। ये बताइएगा कि क्या जो तमाम एसेट्स हैं उनकी एवेलुएशन जो है वो पहले कर ली गई थी, और वो एवेलुएशन क्या थी, कितनी थी, और क्या तवक्को थी कि बिडिंग कहाँ तक जाएगी? क्योंकि ये तो आरिफ हबीब साहब जो आपके पुराने दोस्त भी हैं वो ले गए हैं बिडिंग में कामयाबी। ये पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे आरिफ हबीब जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए एक बहुत मुबारकबाद का मौका है, और हम बड़े खुश हैं कि कामयाबी से हुकूमत एक बिल्कुल क्लीन और शफाफ तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन हुई है। क्योंकि बड़े अरसे से पाकिस्तान में इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई थी, और ये इस तरह आर्डरली और शफाफ तरीके से और एक बड़े अच्छे बिजनेस ग्रुप ने ये लिया है, तो ये एक खुशी की बात है। हमने आज जो काबीना का इजलास हुआ उसमें थ्रेडबेयर इसको डिस्कस किया। हर लिहाज से इसकी वैल्यूएशन की कोशिश की गई कि किस तरीके से वैल्यूएशन इसकी कितनी होनी चाहिए, और हमने एक बड़े अच्छे प्राइस पे 100 बिलियन इसका फ्लोर प्राइस रखी थी कि वो प्राइस आएगी, और अगर उसके नीचे भी अगर फ़र्ज़ करो ये क्रॉस नहीं होती तो फिर भी हम कम्पीट करवाते मुख्तलिफ पार्टीज़ को, और किसी न किसी पार्टी को हमारी कोशिश होती कि वो प्राइवेटाइज हो जाए। शेख साहब, आप सरमायाकारी का पोर्टफोलियो देखते हैं, यकीनन आपने कहा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ को कम्पीट कराने की बात की जा रही थी, तो सिर्फ 3 पार्टीज़ जो हैं वो हमारे सामने मौजूद थी। तो क्या किसी बैरूनी सरमायाकारी को जो है वो वेलकम नहीं कहा गया, या फिर यह है कि कोई आया ही नहीं या कोशिश नहीं की गई? क्या था इसमें सारा सिलसिला? हाँ, देखिए, ये वाकई हकीकत है कि बैरूनी सरमायाकार अभी पाकिस्तान में रिलक्टेंट हो रहे हैं। लेकिन ये जो खुशी की खबर है ना, और यह अच्छी मुबारक की बात है, क्योंकि जब लोकल सरमायाकार किसी मार्केट में इंटरेस्ट लेता है तो बैरूनी सरमायाकार ऑटोमेटिकली लेता है। सबसे पहले हमेशा हर मार्केट में लोकल सरमायाकार ने लिए, और यही अच्छा शगुन है। बैरूनी सरमायाकार उसको देख के आता है।